दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक महंत। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जल जीवन मिशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने की कवायद तेज़ी से चल रही है और ये जो योजना है वो मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है कि हर व्यक्ति के घर में पानी पहुंचे। पानी का शुद्ध पानी पीने का जो पानी है वो हर घर में नल के माध्यम से इसके व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन योजना बनाई गई है और ये योजना देश के हर राज्य में चलाया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड की बात करें तो यहाँ ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नज़र आ रही है। मेरे पीछे आप एक नज़ारा देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं और उनके पीछे पानी टंकी का स्ट्रक्चर खड़ा है और ये स्ट्रक्चर खड़ा तो हुआ है लेकिन यहाँ ये खुद पानी के लिए तरस रहा है। यूँ कह सकते हैं कि इस पानी के ऊपर जो टंकी बनाया जाना चाहिए वो टंकी आज तक नहीं बन पाया। ये जो लापरवाही है वो कथित ठेकेदारों के द्वारा इस टंकी के इस टंकी को बनाया नहीं गया है और ये जो निर्माण कार्य पिछले 1-2 सालों से चल रहा है और आज तक ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। पाइपलाइन बिछा दिया गया है, नलों का जो स्टेशन है कनेक्शन कर दिया गया है, स्टेशन बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पानी का एक बूंद नहीं पहुँच पाया है। यूँ कह सकते हैं कि नल पानी के लिए तरस रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वच्छ जल जो मोदी सरकार की योजना है जिसको घर घर तक पहुंचाना शासन प्रशासन का काम है, उनकी जवाबदेही है कि वो उस योजना के तहत प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल पहुंचाएं। लेकिन इस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के जो अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही से यहाँ जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये जो टंकी मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लगभग 2 करोड़ की लागत से बन रही है, लेकिन यहाँ आज भी यहाँ के जो नलें हैं वो पानी के तरस रही हैं और यहाँ के जो लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मेरे पीछे ये सभी जो ग्रामीण हैं वो खड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जो एसडीओ हैं गुलाब चौहान, वो एक कथित ठेकेदारों को साह प्रदान कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा अगर इस तरह से जवाबदेही अगर रहती तो आज ये जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है यहाँ टंकी लगा होता और यहाँ के जो लोग हैं उनके हर घर में पानी पहुँच रहा होता। लेकिन एसडीओ गुलाब चौहान की लापरवाही के कारण ये जो कार्य है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो यहाँ आज तक ठेकेदार के द्वारा कभी यहाँ देखने के लिए नहीं आया, ना ही यहाँ पे काम को किसी अच्छे तरह से कराया जा रहा है। यहाँ निम्न क्वालिटी के गिट्टी और बालू से इस जो निर्माण कार्य है स्ट्रक्चर खड़ा है उसको तैयार किया गया है, जो कभी भी गिर जाए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। जिले के कलेक्टर या फिर जिले के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी किस तरह से घोर लापरवाही सामने आ रही है, आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ लगातार जल जीवन मिशन को लेकर के यहाँ डाटा भेजे जा रहे हैं, लेकिन डाटा में क्या दिखाया जा रहा है ये समझ से परे है। लोगों को यहाँ पानी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बात रही अभी बरसात के सीजन की, तो जहाँ 15 दिन 10 दिन तक गाँव में लाइट गोल होने की संभावनाएं रहती हैं, आप समझ सकते हैं कि लाइट ना होने के कारण यहाँ लोगों को कितने पानी की समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही ये जो जिला है रायगढ़ जिला, यहाँ से नज़दीक में जसपुर जिला लगा हुआ है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का गृह निवास जिला है। और विष्णुदेव साय के निवास जिले के आसपास के क्षेत्रों में अगर इस तरह की भ्रष्टाचार के मामले अगर सामने आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अन्य ज़िले जो दूरस्थ अंचल हैं वहाँ क्या हाल होगा। इस बात से समझा जा सकता है कि जो जल जीवन मिशन है वो किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और जो नरेंद्र मोदी का केंद्र की जो योजना है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नज़र आ रही है। देखना होगा कि इन सब जो ठेकेदार हैं, कथित ठेकेदार कहला रहे हैं, इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या देख रहे हैं इनके द्वारा और इनको क्या लाभ मिल रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं इस निर्माण कार्य के संबंध। जी आपका नाम बताएंगे? भुवनेश्वर प्रसाद मालाकार। मालाकार जी, ये कहाँ से हैं आप?
भेड़ी मुड़ा से हैं। अच्छा, ये जो टंकी बन रहा है कैसा बन रहा है? ये अधूरा है, जब से शुरू किए हैं। शुरुआत में तो अच्छा लगातार किए, और इसके बाद ना ठेकेदार आया ना कुछ आए। यहाँ जो मिस्त्री थे वो लोग भी नदारद हो गए। अच्छा, यहाँ कभी इंजीनियर कोई देखे हैं आप? नहीं, अभी तक तो कोई इंजीनियर नहीं आया है, ना ठेकेदार को भी हम नहीं देखे हैं यहाँ। अच्छा, क्या यहाँ जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के जो अधिकारी हैं, क्या कभी यहाँ आए थे? वो लोग भी कभी नहीं आए हैं। शासन वाले अधिकारी तो कभी आए नहीं हैं यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इस निर्माण कार्य में जो विभाग के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं, वो आज तक नहीं आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। मतलब कुछ मजदूरों के सहारे इस निर्माण कार्य को कराया जा रहा है, बिना किसी इंजीनियर के गाइडलाइन में अगर ये निर्माण कार्य होता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें गुणवत्ता कैसी होगी। यहाँ की गुणवत्ता अगर निम्न होगी तो कल के दिन में ये जो टंकी है वो गिरने की संभावना भी बढ़ जा रही है। आप समझ सकते हैं कि करोड़ों की लागत से बनने वाली जो निर्माण कार्य है उसमें अगर इंजीनियर नहीं होते हैं तो आप समझ सकते हैं, ना ही प्रशासनिक दबाव, ना ही इंजीनियर की उपलब्धता, ना ही विभागीय अधिकारियों का जांच, ना ही देखरेख, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। सीधे तौर पे कहा जाए तो यहाँ के जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही सामने आ रही है। क्या इस पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ जो ग्रामीण हैं, हम लगातार उनसे अभी जानकारियाँ आपको दिखाएंगे। क्या कहते हैं जी, आपका नाम बताएंगे, क्या नाम है? नेहरू सिंहसीदार। नेहरू जी, बताइएगा क्या यहाँ जो टंकी बन रहे क्या यहाँ एक कार्य पूर्ण हो चुका है? नहीं हुआ है कार्य पूर्ण तो। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं निर्माण कार्य चालू हुए? 2-2.5 साल से मैंने कार्य चालू किए हैं। अच्छा, पाइपलाइन क्या यहाँ बिछा दिया गया है? हाँ, बिल्कुल बिछा दिया है। बाकी पानी का कोई समस्या है, वो बोल रहे हैं कि वो नल पानी के लिए तरस रहा है कहीं। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है कि यहाँ जो नल बनाए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत, वो नल पानी के लिए तरस रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूर्णतः भ्रष्टाचार की भेंट है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर खड़ा देख रहे हैं लेकिन जो टंकी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और ये जो टंकी कब कंप्लीट होगा इसका भी कह पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके निर्माण कार्य में जो अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ जो ठेकेदार हैं वो आज तक यहाँ नज़र नहीं आया। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लैलूंगा के एक ग्राम पंचायत भेड़ीमुड़ा आ का ये हाल है, तो यहाँ के जो 75 ग्राम पंचायतें हैं उनमें क्या हाल होगा? क्या वहाँ कार्य पूर्ण किए गए होंगे? क्या वहाँ लोगों को पानी मिल पा रहा होगा? ये तो आपको हम लगातार अपडेट कराते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और देखना होगा कि इस समाचार के बाद जो ठेकेदार हैं और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।